आपको सर्विसेज मिलने लगती है। सर्विस पे आपको मैसेज आते हैं कि हाँ मुझे अपने ब्रांड के लिए ये काम कराना है, तो जो वो क्वेश्चन आंसर वहाँ पे लिखे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली फ्रीलांसिंग के बारे में बात करने वाली हूँ कि आज के टाइम पे अगर आपके पास कोई भी डिजिटली स्किल है तो उसको किस तरीके से फ्रीलांसिंग में कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छा हमें रिजल्ट मिल पाए एज अ बिगनर फ्रेंडली। अगर आप बिगनर हैं या थोड़ा बहुत आप उसमें नॉलेज गेन कर चुके हैं, आपके लिए ये बहुत ही परफेक्ट वीडियो रहने वाली है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि एंड तक आप ये वीडियो देखिएगा। तो आज के टाइम पे जो फ्रीलांसिंग में, चाहे वो फाइवर हो, अपवर्क हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग स्किल है वो है डिज़ाइनिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो जो भी ब्रांड है ना, वो उनका जो भी बजट है वो ग्राफिक्स को लेके वो फ्रीलांसिंग को ही प्रेफरेंस देते हैं। वहाँ उनको अगर ग्राफिक्स कुछ भी चाहिए तो वो उसके लिए स्टाफ हायर नहीं करते हैं, वो हमेशा से काम अपना फ्रीलांसिंग पे ही करवाते हैं। फ्रीलांसिंग में उनको अपना काम भी मिल जाता है, प्लस में उनका जो भी प्राइस है वो स्टाफ हायर करने के अकॉर्डिंग काफ़ी लो रेंज में उनका काम हो जाता है। तो अगर आज के टाइम पे आपने ग्राफिक्स सीखा हुआ है, कैनवा की डिज़ाइनिंग आती है, एडोब यूज़ करते हो आप, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी स्किल है आज के टाइम पे जो डिमांडिंग है, जो आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हो। इसके लिए आपको पूरा फुल टाइम देने की कोई नीड नहीं है। तो इसके लिए अगर मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है इन सब चीज़ों में, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन में, फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क पे करते हुए, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और अगर मैं उस टाइम पर फ्रेशर होती तो मैं किन चीज़ों को अप्लाई करती, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिंक्डइन से। लिंक्डइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है आज की डेट में अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। तो लिंक्डइन में बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप एक स्किल वहाँ पे रखते हो तो वो ज़्यादा ही आपको लोग प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि कोई भी ब्रांड जो ऐसे फ्रीलांसिंग के लिए हायर कर रहा है, फ्रीलांसिंग के लिए उसके पास प्रोजेक्ट है, तो वो लिंक्डइन पे वो ट्रस्टवर्दी मानता है। और लिंक्डइन पे वो आप अपने लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन पे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे अगर एक काम डालते हो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम मिलेगा, लेकिन जो उसके चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो इसलिए अगर आपने कैनवा की स्टाइलिंग आप करते हो, कैनवा डिज़ाइनिंग करते हो, तो आप वहाँ पे लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना सकते हो। जो भी सर्विस का वहाँ पे जो आपको फीचर मिलता है उसमें आपको ब्रांड डिज़ाइनिंग, ब्रांड के ब्राउचर्स वगैरह हर चीज़ को आपको वहाँ सेपरेट कर, हर एक स्किल को आपको वहाँ पर्टिकुलरली लिखना है कि मैं ब्राउचर्स बनाती हूँ, मेन्यू बनाती हूँ, ब्रांड की डिज़ाइनिंग, लोगो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डालनी है। और मेक श्योर कि आपको हफ्ते में एटलीस्ट 3 उसमें पोस्ट आपको डालने हैं, ऐसे पोस्ट जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स में आपको नहीं डालना है, बहुत ही शॉर्ट में, लाइक 30 वर्ड्स का आप डाल सकते हो। आपको कंटेंट पोस्ट करते रहना है, कंटेंट रिगार्डिंग की कैनवा डिज़ाइनिंग कहाँ काम आ रहा है। अगर कोई ब्रांड कैनवा डिज़ाइनर हायर कर रहा है तो उसकी ये सारी एक्सपेक्टेशन होती है, जबकि कैनवा डिज़ाइनर ये सारे काम नहीं करता है, हमारा मेनली काम ये होता है, हम इस तरीके से ब्रांड की ग्रोथ में काम आते हैं। कुछ भी आपको पोस्ट डालना है, बट आपने जो भी नीश आपने डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। अब वो चाहे कैनवा डिज़ाइनिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वो कंटेंट पोस्ट करते रहना है। उससे क्या होता है, आपका नेटवर्क बिल्ड होता है लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वहाँ पे पर्सनल ब्रांड जो है, एक तरीके से आपको वहाँ पे ऑडियंस को नॉलेज होती है। लिंक्डइन पे हम वही प्रो टिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, इनसाइट्स वगैरह। तो उसी तरीके से आपको वहाँ पे कंटेंट पोस्ट करना है, क्योंकि आज के टाइम पे लिंक्डइन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म बन चुका है फ्रीलांसिंग के लिए। और फिर लिंक्डइन पे आपने अपनी जो भी ऑप्टिमाइजेशन है उसको करने के बाद सर्विस डाल दी, कंटेंट डाल रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, 1 महीने के अंदर जब आपका ऑथेंटिक पेज बन जाता है, एक तरीके से पेज क्रिएट हो जाता है, कंटेंट आप उस पर पोस्ट करने लगते हो, तो वहाँ पे आपको सर्विसेज मिलने लगती है। सर्विस पे आपको मैसेज आते हैं कि हाँ मुझे अपने ब्रांड के लिए ये काम कराना है। तो जो वो क्वेश्चन आंसर वहाँ पे लिखे होते हैं कि उनको क्या काम कराना है, कितने दिन में उनको प्रोजेक्ट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें लिंक्डइन खुद से ऑप्शन देता है, तो वहाँ पे वो लोग फिल कर देते हैं। और आपको फिर टेक्स्ट करके उनको बताना होता है कि हाँ आप मुझे इस ईमेल पे, इस फ़ोन नंबर पे, इस व्हाट्सएप पे मुझे आप अपनी डिटेल भेजिए, देन मैं अपनी सर्विस के आपको चार्जेस भेजूँगी कि कितने दिन में मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ, मेरे चार्जेस क्या हैं। उसके बाद अगर उस क्लाइंट को सही लगता है तो देन आगे आपका प्रोसेस होता है। नहीं तो फिर वो बहुत सारे लोगों को ऐसे ट्राई करते हैं चार्जेस कंफर्म करने के लिए, तो ये नॉर्मल है। वो सारी चीज़ें प्राइस कंफर्म करने के लिए भी पूछते हैं। उनको कई बार क्या होता है कि टाइमिंग का भी इशू हो जाता है, उनको कल ही ऐसा होता है कि अब उनको अपना प्रोजेक्ट चाहिए। और आपने सेकंड जो मैंने यूज़ किया वो फाइवर और अपवर्क है, जिसपे कि क्लाइंट मिलने के लिए आपको 3 महीने भी लग सकते हैं। अगर आपने बहुत ही उस पर गिग, जो भी गिग डालते हैं हम और प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपने जो भी अपना गिग डाला हुआ है, प्रेजेंटेशन आपने जो भी अपलोड किया हुआ है वो बहुत ही बेस्ट है, बट आपके जो भी प्राइजेस है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका गिग का प्रेजेंटेशन प्लस में आपके जो स्टार्टिंग का चार्जेस है और किस तरीके के आपके रिव्यू है, ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। तो आपको सबसे 1 महीने तो आपको फ्री क्लाइंट के साथ काम करना चाहिए ताकि आपको रिव्यू मिले, क्योंकि जो भी वहाँ पे अपना काम देने आता है,
जो भी ब्रांड अपना आप प्रोजेक्ट आपको देगा वो सबसे पहले आपके रिव्यूज़ देखेगा कि कितने दिन में आप डिलीवर कर रहे हो। और वहाँ पे मेनली चीज़ें होती हैं कि आपने अपना प्रेजेंटेशन डाला है, क्या आप बना के दे सकते हो, ब्राउचर दे सकते हो, मेन्यू दे सकते हो, उसका प्राइस डालोगे, और वहाँ पे डे होता है कि आप कितने दिन में उसको प्रोजेक्ट दोगे, 2 दिन में, 3 दिन में। तो 2 दिन नॉर्मली सही रहता है, क्योंकि किसी को भी प्रोजेक्ट ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए होता है तो वो आपकी फिर प्रोफाइल पे क्लिक करेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग रिवीजन आप कितने टाइम दे सकते हो, 2 से 3 बार रिवीजन आप स्टार्टिंग टाइम में आप 3 से 4 बार का रिवीजन रखो। कितनी बार क्लाइंट रिवाइज कराएगा अगर कुछ, तो मैं करेक्ट करके उसको दूंगा। तो ये सारी चीज़ें प्रोफाइल चेक करके ही कोई ब्रांड आपके साथ अपना प्रोजेक्ट काम कराएगा। थर्ड जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा रिलायबल लगता है कि इसमें आपके किसी भी क्लाइंट के साथ काम नहीं करना है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ा लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। कैनवा के साथ आप ई बुक क्रिएट कर सकते हो। आजकल आप अमेजन पे जाके सर्च कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा हाई डिमांड में चल रही है। प्लानर हो गया, डाइट रूटीन हो गया, मील रूटीन हो गया, ये सारी चीज़ें आप प्लानर जस्ट आपको क्रिएट करना है कैनवा डिज़ाइनिंग से। उसके कितने पेज होने चाहिए देख सकते हो। जो ऑलरेडी इसको सेल कर रहे हैं उनको जाके आप कॉपी कर सकते हो और खुद से आपको क्रिएट करके अमेज़न पे आप उसको सेल कर सकते हो, या गुमरोड पे सेल कर सकते हो, एटसी पे सेल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपना डिजिटली कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पे वो सारी चीज़ें डालने के बाद गुमरोड हो गया, एटसी हो गया, जो भी प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन वहाँ पे आप सेल कर सकते हो कैनवा के टेम्पलेट्स, उसका आपको लिंक जनरेट करना है। और अगर आप पहले से इंस्टाग्राम अपना चला रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आपको नॉर्मली कमेंट में जाके रील में दिखा के वो लिंक आपको वहाँ पे भी पेस्ट कर देनी है कि जो भी क्लिक करे तो सीधा उसको वो लैंडिंग पेज दिखे, वो वहाँ से भी वो चीज़ें बाय कर सकता है। इंस्पिरेशन के लिए आप गुमरोड पे जाके नॉर्मली, अगर आप बिगनर फ्रेंडली हो तो बेसिक सी चीज़ें देखो, लाइक कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो क्या उसका रूटीन होगा। अगर मुझे सिर्फ एसईओ का वर्क सीखना है तो वहाँ पे कोर्स भी अवेलेबल हैं आपको, आप प्राइस देके उस कोर्स को खरीद सकते हो, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं डिजिटल प्रोडक्ट में जो भी चीज़ें होती है उसको आप डिजिटली बना के क्रिएट करके उसको सेल करते हो। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जापान का हो गया, चाइना का हो गया, हर जगह के क्लाइंट वहाँ पे हैं, हर जगह के सेलर वहाँ पे हैं, और कितना अच्छा उनका प्लेटफॉर्म चल रहा है, कितना अच्छा उनका काम चल रहा है। तो आप भी इंस्पिरेशन इससे ले सकते हो। स्टार्टिंग में 3 महीने का टाइम लगेगा सीखने में, बट हाँ जब आप प्रो हो जाओगे तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी साइड हसल करने में। लास्ट आइडिया है, उसमें थोड़ा बहुत आपको वर्क करना पड़ता है। इसके लिए आपको सारे ब्रांड्स जो भी हैं जिसके लिए आप पहले स्टार्टिंग में काम कर सकते हो, लाइक क्लिनिक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, जिसके लिए भी आप परफेक्ट अभी हो, उसके लिए आपको एटलीस्ट अपने 10 या 20 ब्रांड को आपको पिच करना पड़ेगा। आप उनको ईमेल भेज सकते हो, ईमेल पे रिप्लाई नहीं आता है तो उनके व्हाट्सएप बिजनेस पे उनको आप टेक्स्ट कर सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। उसके लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन पोर्टफोलियो पहले से बना के रखना है, और जहाँ भी आप मैसेज करने वाले हो, जहाँ भी आप डीएम करने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। क्लिनिक पे कर रहे हो तो क्लिनिक के लिए आपको कुछ जानना है, और क्लिनिक के लिए आपको पोर्टफोलियो में डाल देना है कि मुझे ये सारी चीज़ें आती है जो मैं स्पेसिफिकली क्लिनिक के लिए कर सकती हूँ। अगर आप स्कूल के लिए भेज रहे हो तो स्कूल के अकॉर्डिंग आपको, तो सबसे पहले आपको इनके पोर्टफोलियो क्रिएट करने पड़ेंगे। पोर्टफोलियो पे आप अपनी प्रेजेंटेशन उनको दिखा सकते हो। आज के टाइम पे किसी को भी रिटर्न वर्बली नहीं चाहिए, उनको डायरेक्ट वो चीज़ देखनी है कि आप किस तरीके की चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। तो उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए, तभी आप कहीं पे अप्लाई करो। आपको अगर आप 10-20 जगह रिप्लाई 10 से 20 जगह आप अगर मैसेज करते हो, देखो अगर आप स्टार्टिंग टाइम में हो, आपको काम चाहिए, आपको काम सीखना है, तो आपको ये स्टेप उठाना पड़ेगा। 20 जगह आप किसी भी 20 ब्रांड को अगर पिच करते हो ना, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 20 ब्रांड को अगर पिच किया है तो वहाँ से मुझे 2 या 3 का ही रिप्लाई आता है। बट हाँ, 2-3 का रिप्लाई आता है जिसमें से अगर आपके पास वो क्वालिटी है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको उसमें बहुत ही अच्छा काम मिल सकता है। क्योंकि हमारे पास जो काम है हम उसी को दिखा रहे हैं और आपको वो करना है। ये सारे कुछ टिप्स थे। अगर आपको भी कोई टिप्स पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि जो भी हमारे वीडियोस को देख रहा है, जो भी इंस्पिरेशन लेना चाहता है, उनको हेल्प हो।